अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस्लाम में औरत के हकूक़ के बारे में बताऊंगी और इससे कबल औरतों के क्या हकूक़ थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। दीन इस्लाम वाहिद वो दीन है जिसने औरत के खोए हकूक़ उसको वापस किए। अगर हम पहले दुनिया की तारीफ़ पर नज़र डालें तो औरत को चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, कुछ भी हो, उसको कोई हकूक़ भी हासिल नहीं था। लेकिन इस्लाम आया, उसने माँ को भी जो अहमियत दी, बहन को भी दी और एक बीवी को भी दी। तीनों औरतों के अपने अपने हकूक़ बताए और उनका अपना मुकाम दिया। जैसे अगर पहले हम दौर में देखे जाएँ कि फ़्रांस, जैसे कि आप देख रहे हैं फ़्रांस में औरत के बारे में क्या तस्वुर किया जाता था कि औरत आधी रूह होती है, ठीक है, पूरे इंसान की रूह नहीं होती। इनकी औरत के अंदर जो होती है वो आधी रूह होती है, पूरे इंसान की रूह नहीं होती। इसलिए मुआशरे में बुराई की वजह बनती है। अब चाइना क्या कहता था औरत के अंदर शैतानी रूह होती है, इसलिए वो फसाद की वजह बनती है। जापान में भी औरत के बारे में ऐसा ही तस्वुर किया जाता था कि औरत सिवाय ग़ुलाम, लौंडी या बांदी के कुछ भी उसको तस्वुर नहीं किया जाता था। और हिंदू में क्या कहा जाता था कि जिस औरत का खावंद फौत हो जाता था उसको जो था वो मनहूस या उसको मनहूस ही समझा जाता था या बदबख्त समझा जाता था। और कहते थे जैसे इसका खावंद फौत हुआ है वैसे ही इसको उस आग में, तो उस औरत को कहा जाता था कि इसके अंदर छलांग लगाकर मर जाओ ताकि तुम भी इसके साथ ही सती हो जाओ। और अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो माशरे में उसको कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती थी। फिर उसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम ने उस वक़्त मुआशरे की हालत ऐसी थी कि ना उसमें औरत को कोई मुकाम हासिल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वादे किए कि ए लोगों, औरत अगर बेटी है तो तुम्हारी इज़्ज़त है, बहन है तो तुम्हारे लिए मोहब्बत है, दुआ का बाइस है, नमूस। अगर तुम्हारी बीवी है तो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी साथी है, और अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी। और ये भी फरमाया कि जिस आदमी की 2 बेटियाँ हों उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, अच्छी परवरिश करे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरे साथ ऐसे जगह देंगे जैसे हाथ की 2 उंगलियाँ एक दूसरे के साथ हों। मतलब इस्लाम ही ऐसी वाहिद चीज़ थी जिसने औरत को हकूक़ दिए, उसको हर तरह के विरासत में हकूक़ दिए। इस्लाम से पहले औरत को विरासत के हकूक़ तो दूर की बात, उसका कोई मुकाम ही नहीं था, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता था। बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। जिस आदमी के घर बेटी पैदा होती थी उसको वैसे ही बहुत ही उसके बाप को, उसकी माँ को बहुत ही मनहूस या बहुत ही बदबख्त समझा जाता था। जबकि अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया और बहन को नामूस बनाया। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी बेटियों से बहुत ही शदीद मोहब्बत थी और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत की औरतों की सरदार कह दिया कि फ़ातिमा जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने इसको तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। इनके बेटी का, बहन का, माँ का, बीवी का ऐसा मुकाम रख दिया अल्लाह ताला ने कि आजकल औरत को ये मुकाम मंजूर नहीं है। वो जाती है, बाहर फिरती है, आवारागर्दी करती है और अपनी आज़ादी का हकूक़ मांगती है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ और गलत है। इस्लाम ने उसको इतनी आज़ादी दे दी है, इतनी आज़ादी जो है वो दे दी है कि उसकी इज़्ज़त और नामूस के लिए इतनी आज़ादी बहुत है। आजकल के दौर में वैसे ही औरत को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना इंतहाई मुश्किल तरीन हो गया है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने औरत को इतने हकूक़ दिए कि भाई बाहर जाए, वो अपनी तालीम मुकम्मल करे। अगर वो अपने घर वालों के सपोर्टिव भी कुछ करना चाहती है तो इतनी भी इस्लाम ने उसको इजाज़त दे दिया है कि भाई तुम पढ़ाओ, तुम जहाँ काम करना चाहती हो वहाँ काम करो, लेकिन तुम दीन को ना भूलो, अपना पर्दा करना ना भूलो, किसी मर्द से नरम लहजे में बात करना करो, उनसे सख्त लहजा ही इख्तियार करो। ये ना हो तुम नरम लहजे में बात करो और वो किसी और बीमारी का कायल हो जाए, उसका दिल तुम्हारी तरफ मायल हो जाए और इससे तुम्हारी इज़्ज़त और नामूस ख़राब हो जाए। मज़ीद औरतों के पर्दे के बारे में मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह, वो कल की वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और औरतों के मज़ीद हकूक़ भी बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने औरतों को कितनी आज़ादी दी है, औरत को कितने हकूक़ दे दिए हैं। मज़ीद इस चैनल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको वज़ाइफ भी बताऊं तो इसके लिए कमेंट्स में बताएं मुझे ताकि मैं आपको वज़ाइफ बताऊं।
تو تاکہ میری بہنوں کو جن کو ضرورت ہو ان کے کام آ سکیں.